नमस्कार। आज हम उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत में अभिव्यंजना सौंदर्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। अपने कथन को प्रभावशाली ढंग से हृदय स्पर्शी बनाने के लिए गुप्त जी ने अभिव्यंजना की अलग अलग प्रणालियों को सहारा लिया, जिसमें छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, भाषा, शब्द चयन आदि का कलात्मक प्रयोग किया गया है। अलंकार विधान। संस्कृत और हिंदी में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले उपकरणों में अलंकारों का विशेष महत्व है। अब अलंकारों के नाम और संस्था के बजाय अप्रस्तुत विधान के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। साकेत गुप्त जी के वैभवपूर्ण काव्य जीवन का उत्कर्ष है, अतः उसका कलेवर अलंकृत है। साकेत में साधर्म्य तथा प्रभाव साम्य युक्त वैचित्र्य लाने में एक व्यापक पद्धति लाई गई है। पूर्व और पश्चिम के अलंकार शास्त्र में सादृश्य और साधर्म्य मूलक अलंकारों का प्रभाव स्वीकार किया गया है। साधर्म्य मूलक उत्प्रेक्षा का ही उदाहरण द्रष्टव्य है। रथ मानो एक रिक्त धन था, जल भी न था, न वह गर्जना था। इसमें सूने रथ को जलहीन तथा गर्जनहीन बादलों में तुलनीहीन बताया गया है। सादृश्य का तिरस्कार उचित नहीं है, उसी के प्रभाव साम्य का आधार मानता है। साकेत में कहीं कहीं बिंब प्रतिबिंब को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। जिस पर पाले का एक परत सा गया, हत जिसकी पंकज पंक्ति अचल सी काया। उस सरसी सी आभरण रहित सितवसना, सिहेरे प्रभु माँ को देख हुई जर रसना। इसमें कौशल्या के विधवा वेश के सुंदर सादृश्य विधान किया गया है। मूर्त अमूर्त विधान। साकेत में गुप्त जी ने मूर्त के लिए अमूर्त और अमूर्त के लिए मूर्त अप्रस्तुतों को प्रयोग किया गया है, जिससे किसी भी वस्तु के सूक्ष्म भाव स्पष्ट होते हैं। जैसे बुरे स्वप्न में वीर आ गया उद्बोधन सा, यहाँ मूर्त प्रस्तुत वीर के लिए अमूर्त अप्रस्तुत उद्बोधन है। अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का आच्छादन या रूपक अलंकार का संपूर्ण सौंदर्य साकेत के अनेक स्थानों पर मिलता है। सखी नील नमस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मोतिक शेष नहीं, निकला जिनको चढ़ता चढ़ता। प्रतीकों का प्रयोग भी अप्रस्तुत के स्थान पर किया गया है। जैसे नीलम के प्याले में तारक बुद्ध बुद्ध देकर उफन रही है हाला। यहाँ नीलम का प्याला प्रतीक है रात्रि की शोभा का, जिसमें मादकता भरी हुई है। शब्द शक्ति का सौंदर्य। गुप्त जी ने साकेत में लक्षण और व्यंजना का पूर्ण वैभव प्रकट किया है। लक्ष्मण से भाषा की शक्ति बढ़ती है। जैसे ढाल लेखनी सफल, अंत में मसी भी तेरी। यहाँ स्याही की सफलता के तात्पर्य काव्य अर्थात कवि की सफलता से है। व्यंजना का भी
एक सुंदर उदाहरण देखिए। उड़ा ही दिया मंथरा से सुआ। उर्मिला ने समस्त सुख स्वप्नों पर पानी फेरने वाली मंथरा के करते पर सुंदर व्यंजना प्रस्तुत की है। अतिशयोक्ति का सौंदर्य। भाव वृद्धि में सहायता करने में अतिशयोक्ति अलंकार भी अपना चमत्कार दिखाता है। नाव चली या समय पार ही आ गया। चमत्कार पद्धति। गुप्त जी ने साकेत में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए विरोध का सहारा लिया है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। चमत्कार के लिए गुप्त जी ने ध्वननशील शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। धनन धनन बज उठी गरज, तनक्षण रण भेरी। ओ निर्झर झर झर नाद सुना कर झर तू। भाषागत सौंदर्य। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पद चिन्हों पर चलते हुए खरी बोली का रास्ता पकड़ा और उसी का परिष्कृत प्रांजल प्रयोग किया था। साकेत में भाव और विचारों का ऐसा सौंदर्य है कि उसमें भाषा का बाह्य प्रसाधन फीका पड़ गया है और उसी के आंतरिक सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई।